हेलो दोस्तों, तो ये है मेरा दिवाली के दिन का व्लॉग। आज दिवाली है तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ लेकर आए। तो मैंने वैसे तो सारी साफ़ सफाई कर ली थी, लेकिन दिवाली वाले दिन जो बेसिक साफ़ सफाई थी उसी को करते मैंने अपने दिन को स्टार्ट किया और इस व्लॉग को मैंने प्रिपेयर किया। तो ये व्लॉग देखते हैं जो मैंने साफ़ सफाई से शुरू किया और एंड तक जब तक हमने पटाखे जलाए उस पूरे व्लॉग को मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अपने बेड पर मैंने नई बेडशीट बिछाई। ये बहुत सुंदर लगी मुझे बेडशीट। तो ये बेडशीट मैंने ली थी जो नई है और इस बेडशीट को मैंने बिछाया है। तो देखते हैं कितनी आपको पसंद आती है। नहीं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताइएगा प्लीज़। बहुत ही प्यारी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो पहले फटाफट से मैंने अपने बेड पर नई बेडशीट बिछाई और इसको बिछाने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि चारों तरफ से हमें इसको जो हमारे गद्दे होते हैं उसके नीचे हमें दबाना होता है इसे। तो अच्छे से इसको लगाया जाए, इसलिए मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से पहले मतलब पूरी अच्छे से बिछाया। फिर उसको मैंने गद्दे बेड से पूरे अच्छे से अटैच करके लगाया। फिर मैंने सोचा पिलो कवर भी फटाफट चेंज करती जाए, तो पिलो कवर को चेंज करा और इसे लगाने में मुझे कम से कम 10 मिनट लगे क्योंकि बेडशीट बिछाना तो आसान है लेकिन इसको प्रॉपर गद्दों के नीचे अच्छे से अटैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बेडशीट मैंने लगा दी है, तो आपको कैसी लगी बताइए। फिर मैंने उठाया पोछा और मैं बन गई बाई। मैंने पूरा पोछा घर में लगाया और क्योंकि पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। दिवाली में साफ़ सफाई का एक अलग ही इम्पॉर्टेंस और एक अलग ही महत्व है। तो फिर मैंने ये साफ़ सफाई की। फिर उसके ऊपर मैंने कालीन लगाया, अच्छे से कालीन को बिछाया ताकि फ़र्श गंदा ना हो। फिर मैं नहा धो के हो गई रेडी। और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। मैं नहा धो के रेडी हो गई और फिर मुझे किचन में जाना था क्योंकि नहाने के बाद सबसे पहले किचन में जाना जाता है। उससे पहले मैं मंदिर में गई, मंदिर में कुछ फूलों को सजाया। जो गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है दिवाली वाले दिन, वो मैंने गणेश और लक्ष्मी जी को स्थान लगा दिया था, फूलों से उनको सजा दिया था। और उसके बाद मुझे किचन में जाना था, काम करना था। लेकिन मैंने पहले रंगोली बनाई, छोटी छोटी घर के आंगन में मैंने रंगोली बनाई। जो मुझे आता है उस हिसाब से मैं बना पाई। तो ये छोटी छोटी रंगोलियाँ मैंने बनाई और इसी तरीके की रंगोली मुझे आती है। तो मैंने ये रंगोली बनाई, एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाया और घर के आंगन में ये छोटी सी रंगोली बनाई थी। और एक दो रंगोली और बनाई थी। ये देखिए मैंने ये रंगोलियाँ बनाई। अगर आपको अच्छी लगी तो बताइएगा। तुलसी के आसपास घर के आंगन में भी मैंने छोटी छोटी रंगोलियाँ बनाकर अपने आंगन को प्यारा सा सजाने की कोशिश की थी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए। और ये स्वास्तिक चिन्ह है जो बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसको भी मैंने बनाया। फिर मैं वापस आई मंदिर की तरफ और अपने भगवान के दर्शन किए। और मुझे खाना बनाना था जो मैं बार बार टाल रही थी, लेकिन भोग के लिए बहुत सारा प्रसाद और खाना वगैरह बनाना था। हस्बैंड जी तो थे वो रेस्ट कर रहे थे, तो फिर मैं किचन में गई और किचन में मैंने सबसे पहले बड़े पकौड़ी वगैरह तैयार करी क्योंकि मुझे हमको दाल की पकौड़ी बनानी थी पूजा पाठ के लिए। फिर मेरे को एक बार फिर याद आया कि जो रंगोली है उसको ठीक से मैंने कवर किया है, नहीं तो कैमरा लेके मैं फिर पहुंच गई अपनी रंगोली के पास और ये देखा कि किसी ने ख़राब तो नहीं कर दी है। तो फिर देखा तो सब कुछ ठीक ठाक था, तो मुझे बहुत ही तसल्ली हुई। सारी रंगोलियाँ मैंने चेक करी कि किसी ने ख़राब ना की हो। और फिर ये थोड़ा शाम का दृश्य है, देखते हैं कैसा है। देखो यहाँ पर जो है लाइटिंग वगैरह सब रेडी हो गई थी। घर के आसपास का माहौल अच्छा था। ये घर को बहुत सुंदर सा सजाया था और लाइटिंग वगैरह जलती है दिवाली में तो बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत सुंदर लगती है। और इसी लाइटिंग का मैं पूरे दिन भर से वेट करती रहती हूँ कि कब वो लड़ियाँ जलेंगी आसपास और बहुत सुंदर घर जगमगाएगा। तो उसको देखने के लिए रात भर वेट करते हैं। फिर मैं वापस किचन में आई, जो बचा कुचा भोग का और प्रसाद का बनाना था वो रेडी किया, पूरी वगैरह रेडी करी मैंने। और फिर मैं तैयार होने चली गई दिवाली की पूजा के लिए। और ये है मेरा दिवाली वाला लुक जो मैंने तैयार किया था अपने आप को। मैंने पीली साड़ी के साथ जो है पिंक ब्लाउज़ पहना था और ये दिवाली के दिन मैं पूजा के लिए इस तरीके से तैयार हुई थी। कुछ पोज़ लिए मैंने। अगर आपको अच्छे लगे तो बताइए। ये हस्बैंड जी भी रेडी हो गए, दिए लगा रहे हैं, दियों में तेल लगा रहे, बत्ती लगा रहे। और फिर हम चले गए, साथ में हमने कुछ दिए वगैरह जलाए। और मैंने बोला एक बार इधर देख लीजिए, तो हस्बैंड देख नहीं रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। उनको फोर्स किया तब उन्होंने एक बार कैमरे की तरफ देखा। फिर हम चले गए पूजा करने के लिए। मंदिर में फूल वगैरह सबको सजा दिए थे, भोग प्रसाद वगैरह सब तैयार कर दिया था। पूजा करने गए हम और थोड़ी जो बेसिक सी तैयारी थी पूजा के लिए वो हस्बैंड जी कर रहे थे। और फिर हमने आरती की तैयारी करी ताकि दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी की आरती करना सबसे शुभ होता है। लक्ष्मी जी का आह्वान सबके घरों में हो, सबके यहाँ हो, लक्ष्मी जी सबके यहाँ वास करे, ऐसी मेरी दुआएं हैं सभी के लिए। और फिर हम आरती के लिए यहाँ पर रेडी हो गए और लक्ष्मी गणेश जी की हमने आरती करी दोनों ने। और आरती में बहुत मज़ा आया क्योंकि हस्बैंड जी अपने तरीके से आरती कर रहे थे, तो हमने मिलके तैयारी करी, आरती करी। और बहुत सुंदर सी आरती थी लक्ष्मी जी की, गणेश जी की। उस आरती को गाया। अपनी जल्दी जल्दी हमने पूजा निपटाई क्योंकि भूख भी लग रही थी, सुबह से काफ़ी काम किया था। और मेरे हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना था, ऑफिस जाना था क्योंकि इनको नाइट शिफ्ट थी इनकी, तो इनको जल्दी जल्दी पूजा करनी थी। तो हमने फटाफट पूजा करी। तो
ताकि खाना खा कर इनको वापस ऑफिस जाना था, तो ये जाना चाहते थे। इन्होंने कहा जल्दी कर लेते हैं। एक बार कैमरे की तरफ फिर से देखा हमने और हम अपनी आरती गाने लगे। फिर हमने आरती वगैरह करी, फटाफट आरती करी, पूजा करी, क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे हस्बैंड कि उनको ऑफिस जाना है, लेट ना हो जाए। तो इसीलिए फिर फटाफट हमने पूजा करी, आरती करी, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को का आह्वान किया कि वो हमारे घर में हमेशा के लिए निवास करे, ऐसा हमने आह्वान किया और उनकी आरती करी। मैंने आरती गाई, मेरे पास बुक नहीं थी तो मैं आरती मोबाइल से गा रही हूँ, इसके लिए मैंने भगवान से माफ़ी मांग ली थी। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग भी इग्नोर कीजिए। और फिर मैंने जो भोग बनाया था सुबह से लेकर शाम तक वो मैंने लगाया। फिर कुछ दिए थे जो हमने घर के आंगन में जलाने के लिए रेडी किए, फिर हस्बैंड जी ने दिए उठाए और ले गए सीधा हर जगह पर जहाँ जहाँ उन्हें लगाने थे वो लगाए। मैंने भी दियों के साथ एक फ़ोटो ली, फिर हमने आपस में भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई। इस तरीके से हम दिख रहे हैं दिवाली वाले दिन। और फिर हमने मंदिर को में इस तरीके से आरती करी, इस तरीके से अपने मंदिर को सजाया। अगर आपको मेरा मंदिर अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए। और इस तरीके से हमने लक्ष्मी और गणेश जी को स्थान देकर उनकी आरती करी, उनको भोग लगाया, उनके आगे दीपक जलाया, पूजा अर्चना करी और हेल्थ के लिए, खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करी। और बहुत सारी खुशियाँ आए हमारी लाइफ में। ये जो हमारी पंच मिठाइयाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की, उनको भोग लगाया। और ये जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ छत से हमने ये दृश्य को कैप्चर किया था, बहुत सुंदर लग रहा था। देहरादून का ये जो दृश्य है बहुत सुंदर है और इसको कैप्चर करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। सभी की छतों में और घरों में लड़ियाँ लगी थी, तो इस तरीके से जो देहरादून है वो पूरा जगमगा रहा था। हमारे घर की जो छत है जहाँ मैं रहती हूँ थोड़ी ऊंचाई पर है, तो वहाँ से बहुत अच्छा सा दिखाई दे रहा था सब। इसको मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किया ताकि मैं आप लोग को भी दिखा सकूँ कि देहरादून कैसे दिवाली के दिन जगमगाता है। इसको मैंने अच्छे से कैप्चर किया और आप लोग बताइए किस कैसा लग रहा है ये। तो ये है सारा दृश्य, बहुत ही अच्छे से कवर किया मैंने इसे ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत शानदार सुंदर था, बहुत ही प्यारा है। फिर हम लोगों ने पटाखे जलाए, सबने मिलकर थोड़े बहुत पटाखे जलाए, वैसे ज़्यादा नहीं करे पर डर लगता है मुझे पटाखों से, लेकिन थोड़े बहुत पटाखे वगैरह हम लोगों ने जलाए। फिर हमारे साथ थे हमारे अंकल जी हैं, इन्होंने कुछ पटाखे वगैरह जलाए, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो बस उनको कैमरे में कैप्चर कर रही थी, बाकी देख रही थी। दोस्तों मुझे डर लगता है पटाखों से, तो मैंने ज़्यादा पटाखे नहीं, बस फुलझड़ी वगैरह जलाई। बाकी जो बड़े पटाखे थे वो जो हमारे साथ जो भी मना रहे थे वही लोग जला रहे थे। मैं तो दूर रहती हूँ, साड़ी वगैरह भी पहनी होती तो डर लगता है कहीं कोई साड़ी में कुछ लग ना जाए, इसलिए थोड़ा दूर थी पटाखों से। बाकी जो लोग जला रहे थे, फिर मैंने ये कुछ इस तरीके से कैप्चर किया।